बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माखज़ दीन पर गामदी साहब के मौक़िफ़ पर हम गुफ्तगू कर रहे थे जी। और इस सिलसिले में हमने पिछली नशिस्त में जो गुफ्तगू की उसमें जो नताइज अख़ज़ किए उनका मैं मुख्तसर ख़ुलासा अर्ज़ करता हूँ। जी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इस्तिलाहात क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं, ज़ुबान व बयान में ये कैसे इस्तेमाल होती हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि दीनी इस्तिलाहात कौन सी होती हैं और वो कौन सी इस्तिलाहात होती हैं जो दीनी नहीं होती। सही। फिर हमने ये नतीजा अख़ज़ किया कि हर वो इस्तिलाह जो दीन के पैराडाइम में इस्तेमाल होती है वो ज़रूरी नहीं कि वो दीनी इस्तिलाह ही हो, बिल्कुल सही। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इस्तिलाहात दीन में काम करने वाले उलमा फ़ुक़हा ने ज़रूरत और सहूलत के पेश नज़र उनको इख्तियार किया होता है, तो वो दीनी इस्तिलाह के तौर पर समझी तो जाती हैं लेकिन असलन वो दीनी इस्तिलाह होती नहीं है। सही कहा। मिसाल के तौर पर जिहाद और इज्तिहाद, ये दोनों इस्तिलाहात को एक दीनी इस्तिलाहात समझा जाता है, लेकिन इनमें बड़ा फ़र्क है। जिहाद का लफ्ज़, जिहाद की इस्तिलाह दीन के अंदर इसका इजरा बदाते ख़ुद कुरान ने किया है। सही बात। इसको अल्लाह और उसके रसूल ने एक इस्तिलाह के तौर पर मुतारफ़ करवाया है। सही। जबकि इज्तिहाद की इस्तिलाह इस्तेमाल तो दीन के पैराडाइम में ही होती है, लेकिन ये उलमा और फ़ुक़हा ने इसको ईजाद किया है। और ये भी इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक इस्तिलाह अगर फ़ुक़हा ने दरियाफ़्त की है, ईजाद की है और उसको एक ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल किया है तो हम उसको रद्द ही करें। वो ज़रूरत के तहत बिल्कुल ठीक है, सही, क्योंकि उन्हीं के अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं, इल्म उन्हीं के अंदर एक दूसरे को, उलमा जो हैं उन्हीं के अंदर एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हैं। लेकिन बहरहाल ये तफरीक करना नागुज़ीर होता है कि ये इस्तिलाह वो दीनी इस्तिलाह है जिसको अल्लाह रसूल ने या कुरान और सुन्नत ने मुतारफ़ करवाया है और ये फ़ुक़हा की ईजाद करदा। अगर इनके दरमियान खलते मबहस पैदा हो जाए तो वो खलते मबहस दीन की तफ़हीम व तबयीन में भी पैदा हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद हमने जिन चीज़ों पर डिस्कस किया वो था चंद और इस्तिलाहात, जैसे कौल, फ़ेल, तकरीर व तस्वीब। सही। कि कौल क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, तकरीर व तस्वीब, और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की खातिर हमने इसको दीनी पैराडाइम की बजाय एक इल्मी और एक अदबी पैराडाइम के अंदर रहकर समझा ताकि इन इस्तिलाहात के सही मफ़हूम तक पहुंचा जा सके। सही बात। क्योंकि ये कोई ऐसी इस्तिलाहात नहीं है जो दीन की ईजाद कर दें, यानी कि कुरान और सुन्नत की नहीं, ये उलमा और फ़ुक़हा ने इस्तेमाल की हैं और ये ज़ुबान से अल्फाज मुस्तार लेकर ही इस्तेमाल की गई है। ठीक बात। इसलिए इनकी तफसील की। अब हम थोड़ा सा इसी को लेकर आगे चलेंगे। इस गुफ्तगू यहाँ तक तो हो गया पिछली गुफ्तगू का खुलासा। सही। तो ये जो चार चीज़ें हमने डिस्कस की, कौल, फ़ेल और तकरीर व तस्वीब, ये किसी शख्स से इनका इजरा होता है। आप हैं, कोई शख्स है, उसका कोई कौल, फ़ेल, तकरीर या तस्वीब मुझ तक पहुँचती है, मैं आगे मुंतकिल करता हूँ, एक नस्ल दूसरी नस्ल को मुंतकिल करती है, एक ज़माना दूसरे ज़माने को मुंतकिल करता है। तो इस इंतकाल में ये चारों चीज़ें एक जनरल कंटेनर के अंदर रख कर मुंतकिल की जाती हैं। उसको अगर हम ख़बर का नाम दें तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अगर आप इस पर पहले अपनी राय दे दें ताकि हम आगे बढ़ें कि ये चारों चीज़ें जिस चीज़ के अंदर ट्रैवल करती हैं उसको हम ख़बर कहते हैं। ये मेरा ख़्याल है कि इससे इख्तलाफ करने की तो कोई सूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल आपने ठीक जो ख़ुलासा भी कर दिया उससे भी मैं इत्तफ़ाक़ ही करता हूँ कि आपने ये बताया कि जब भी किसी शख्स से कोई, वो बड़ी हस्ती हो सकती है या कोई आम इंसान हो सकता है, किसी के शख्स के फ़िक्र को जब हम हासिल करना चाहते हैं, अख़ज़ करना चाहते हैं, तो माख़ज़ दीन की या माख़ज़ की बहस वहीं से फूटती है ना। तो माख़ज़ की जब बहस हम करना चाहते हैं तो पहले आप यही मुतय्यन करते हैं कि असल में उससे जो भी इल्म है, फ़िक्र है, जो नुक्ता नज़र है, वो कहाँ से फूटा है, कैसे फूटा है, कैसे सादर हुआ है। तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया कि वो कौल होता है, फ़ेल होता है, तकरीर होती है, तस्वीब होती है। उसके बाद आगे की बात आप ये कर रहे हैं कि ये कौल, फ़ेल, तकरीर, तस्वीब, ये जो भी चीज़ें हैं ये कैसे आगे मुंतकिल होती हैं। तो उसमें आपने तफ़हीम मुद्दा के लिए एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कंटेनर का। यानी आपने कंटेनर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये कहा
कि दर हकीकत ख़बर वो चीज़ है, वो ख़बर वो कंटेनर है जिसके अंदर कॉल भी मौजूद होता है, फ़ेल भी मौजूद होता है, और तकरीर व तस्वीब की जो रिवायत है या जो बात है या जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उसके अंदर मौजूद होती है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ख़बर ही असल में ज़रिया इंतकाल है। तो उसके पीछे जो चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी ख़बर के अंदर कॉल भी होगा, कॉल के बारे में भी ख़बर होगी, अमल के बारे में भी ख़बर होगी, तकरीर के बारे में भी ख़बर होगी, तस्वीब के बारे में भी ख़बर होगी। तो ये ख़बर असल में मेरी बात को आपकी बात तक पहुँचाने का एक ज़रिया होती है, या इस तरफ खड़े हुए एक ग्रोह की दूसरी तरफ खड़े हुए एक ग्रोह तक पहुँचाने, यानी एक ग्रोह की बात दूसरे ग्रोह तक पहुँचाने के लिए जो एक चैनल इस्तेमाल होता है, आप चैनल कह लीजिए, आप कंटेनर कह लीजिए, आप ज़रिया कह लीजिए, वो ख़बर ही है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है मेरा ख्याल है कि, और सब लोग इसी जगह पर खड़े हुए हैं। जी जज़ाकल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। इसी खबर की फिर कुछ कैटेगरीज हैं। मैं वो ख़बर वाहिद, ख़बर मशहूर, ख़बर मुतवातर, इसी तरह ख़बर मुस्तनद, यानी कि मुस्तनद ख़बर, गैर मुस्तनद ख़बर, ज़ईफ़ ख़बर, मुत्तसल ख़बर, मुनक़ते ख़बर, ये ख़बर की इस्तिलाहात हैं। ये कैसे बनी, किन बुनियादों पर? ये असल में तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये असल में तो इस्तिलाहात फ़न हदीस की इस्तिलाहात हैं, लेकिन आप इसको हदीस के फ़न से अलग करके मुजर्रद तौर पर ये जानना चाहते हैं कि असल में ख़बर और उसकी जो मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, अगर हम उसको मज़हबी इस्तिलाहात से अलग करके देखें तो कैसे हम देखेंगे। और वो अलग करने की वजह भी हमने एक माकूल वजह बयान की है कि मज़हब के साथ, दीन के साथ हर मुसलमान की कुछ जज्बाती वाबस्तगी है। बिल्कुल सही बात। वो टची होता है, वो ओवर कॉन्शियस है, वो सेंसिटिव है ज़्यादा। तो ये इस्तिलाहात क्योंकि वहाँ मुस्तअमल हैं, तो लेकिन क्योंकि ये ज़ुबान का हिस्सा है और ये आम ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होती हैं, गो के उसके लिए मुख्तस हैं, इसलिए इसको इस डोमेन से निकाल कर हम अलग एक मुजरद हैसियत से इनके ऊपर लुग़वी और अदब के लिहाज से, ज़ुबान व बयान के लिहाज से गुफ्तगू करें, ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ले जाना तो इनको उसी डोमेन में दोबारा। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टची होना या अब ये भी ये देखिए कि एक इस्तिलाह इस्तेमाल हो गई, लेकिन हमें क्या मज़हब के बारे में टची होना चाहिए? इसका जवाब है कि हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमें दीन के बारे में उसके साथ हमारी जज्बाती वाबस्तगी है, बिल्कुल है, हमारी इल्मी वाबस्तगी है, हमारी असल में अपनी जान से ज़्यादा जो चीज़ अजीज़ है वो हमें हमारा दीन है, हमारा मज़हब है। तो उसके बारे में हम टची भी होंगे, उसके बारे में हम उसके साथ एक जज्बाती वाबस्तगी भी रखेंगे, इमोशनल भी होंगे, ये सारी चीज़ें। बल्कि दीन की हैसियत तो हमारे जज्बात पर भी फ़ौक़ियत रखती है। बिल्कुल सही। हम बहुत से मामलात में, बहुत से मौक़ों पर अपने जज्बात को महज इसलिए रोकते हैं, उनका गला घोंटते हैं कि हमें दीन ने रोका होता। बहुत अच्छा कहा कि असल में बाज़ जगहों पर दीन खुद ये कहता है कि यहाँ पर यह रवैया बेहतर है, यहाँ पर यह तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो इसलिए दीन से वाबस्तगी का जहाँ ये तकाज़ा है कि उसके साथ हमारी जज्बाती वाबस्तगी होनी चाहिए, तो महज जज्बाती वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जैसे उसने ज़िंदगी गुजारने की बात की है, जैसे मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उसने हिदायत की है कि ऐसे मौक़ों पर, जज्बाती मौक़ों पर इंसानों का या मुसलमानों का बिहेवियर क्या होना चाहिए, तो हमें उसी के मुताबिक चलना चाहिए। यही असल में उसको कबूल करना और उस पर ईमान लाना, इसी को करार दिया जा सकता है। जैसे अभी रिकॉर्डिंग से पहले भी निजी गुफ्तगू में यही बात हो रही थी कि दीन तो हमारे जज्बात की भी तहदीद करता है। ये ठीक कहा। तो अब मेरा ख्याल है कि बात की तरफ आते हैं। आपकी जो बात है वो बात ये है कि असल में हमने समझना है कि ख़बर क्या है, ख़बर क्या है अपनी हकीकत के एतबार से। ख़बर क्या है, एक तो उसका वो मफ़हूम है जो हम जानते हैं, वो मफ़हूम यानी एक इत्तला जो एक ज़रिए से दूसरे ज़रिए तक पहुंचती है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है। इन्फॉर्मेशन होती है ना, जिस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता होता पहले से, आप मुझे उसके बारे में आगाह करते हैं, तो गोया कि आप उसके बारे में मुझे बाखबर करते हैं, आगाह करते हैं, मुत्तला करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। तो ये ख़बर ये तरीका इख्तियार करती है। इस पूरे प्रोसेस के लिए जिस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं वो ख़बर का लफ्ज़ है। और उलमा ने मज़हब के अंदर इस लफ्ज़ को क्यों इख्तियार किया? इसलिए इख्तियार किया कि जो भी दीन का इल्म है, दीन की जो मालूमात हैं, दीन की जो इन्फॉर्मेशन है, दीन की जो इत्तलाआत हैं,
वो मुख्तलिफ इत्तलाआत है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ कंटेंट है, वो सारे का सारा किस तरीके से हम तक मुंतकिल हुआ है। वो ज़ाहिर है कि ख़बर ही के ज़रिए से मुंतकिल हुआ है, उसी चैनल से मुंतकिल हुआ है जिस चैनल से बाकी उलूम, बाकी फ़नून, बाकी इन्फॉर्मेशन दुनिया तक मुंतकिल होती हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक या एक लोगों से दूसरे लोगों तक मुंतकिल होती हैं। तो इसलिए ये कोई इस्तिलाह ऐसी इस्तिलाह नहीं है कि जो हमारी दीनी रिवायत के साथ ख़ास है और बाकियों के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम आज भी ख़बर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी मीडिया तो असल में नाम ही ख़बरों का है। तो ख़बरें हम सुनते भी हैं, ख़बरें हम मुंतकिल भी करते हैं। इसी तरह कुछ ख़बरों पर यकीन करते हैं, कुछ ख़बरों को मानते हैं, कुछ ख़बरों को नहीं मानते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस बहस की तरफ आप बढ़ रहे हैं वो बहस ये है कि ख़बर जब हम उसको किसी शख्सियत के हवाले से, किसी हस्ती के हवाले से लेना चाहते हैं, उसके इल्म को तो कैसे हम लेते हैं, और उसमें फिर जो आगे तकसीम हो जाती है उसको हम कैसे देखते हैं, तवातुर की और इसी तरह ख़बर वाहिद की, ख़बर अखबार आहाद की, इसी बाकी जो इस्तिलाहात आपने इस्तेमाल की हैं, तो उनमें क्या तफरीक है और क्या चीज़ें हैं उसको अगर जी आप कुछ कहना चाहें। जी, मैं अभी काफ़ी सारी इस्तिलाहात ख़बर की मैंने आपको बयान, मशहूर गैर मशहूर, तो अभी मेरे ख्याल से इस मरहले पर हम सिर्फ़ ख़बर वाहिद और ख़बर मुतवातिर, सिर्फ़ इन्हीं दो इस्तिलाहात पर अगर बात कर लें तो अभी मेरे ख्याल से ज़रूरत सिर्फ़ इन्हीं दो की है। बाकी इस्तिलाहात को मौखर करते हैं। तो फ़िलहाल ख़बर वाहिद और ख़बर मुतवातिर, इसके बारे में थोड़ी सी तफरीक कर दें ताकि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। अभी बहुत कुछ कहना है इसके बारे में। अच्छा, इसके लिए हम एक तरीका इख्तियार करते हैं, यानी आप चूँकि जहाँ से बात कर रहे हैं और बात को बिल्कुल अपनी बुनियादी सतह पर उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या मैं करना चाहता हूँ या आप करना चाहते हैं, तो उसको कैसे समझा जा सकता है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर एक दो चीज़ें दिखाता हूँ। आप ये देखिए कि ये है कुलियात इकबाल। जी, कुलियात इकबाल का मतलब ये है कि ये अल्लामा इकबाल की शायरी का मजमूआ है। ज़ाहिर है कलाम इकबाल है। ये कलाम इकबाल वो कलाम है जो अल्लामा इकबाल ने सादर किया, उनके वजूद से या उनके इल्म के तौर पर इसका सदूर हुआ और उन्होंने इस कलाम को दुनिया तक पहुंचाया, अपनी ज़िंदगी में पहुंचा दिया। और आखिर में आके ये भी इस्टेब्लिश बात है कि उन्होंने अपना बेशुमार कलाम जो है वो तर्क कर दिया। उनके मतरूक कलाम के तौर पर अलग से किताबें भी मौजूद हैं, यानी कई किताबें हैं जिसमें लोगों ने उनके तर्कशुदा कलाम को, जिस शायरी को उन्होंने छोड़ दिया या उसको ओन नहीं किया, कहे तो थे वो अशार उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने फ़िक्र के तौर पर, अपने इल्म के तौर पर उन्होंने उसको ओन नहीं किया, तो उसको उनका मतरूक कलाम कहा जाता है। लेकिन जो उन्होंने ख़ुद मजमूए मुरतब किए वो इस कुलियात की सूरत में, फ़ारसी भी है, इसी तरह उर्दू भी है। तो अब ये एक चीज़ है, इसके अंदर उनका फ़िक्र बयान हुआ है, उनका नुक्ता नज़र बयान हुआ है और ये हम तक एक तरीके से पहुँचा है। अच्छा, इसको आप कहिए कि ये क्या है? ये क्या है? ये कलाम है ना, ये असल में अल्लामा इकबाल का कौल है, कौल है। हाँ जी, ठीक है। ये कहना चाहिए ना कि ये अल्लामा इकबाल का कौल है, यानी वो शेर या वो अल्फाज जो उन्होंने पढ़े, उसके बाद उन्होंने इसका एहतमाम किया कि उसको लिख दिया और उस लिखे हुए को इशाअत की सूरत में लोगों के सामने ले आए गए। जो तो इकबालियात है वो ये है, यानी इकबाल का नुक्ता नज़र, इकबाल का फ़िक्र जो है वो ये है। जब हम इकबाल के रेफरेंस से कोई बात करना चाहेंगे तो या उनके हवाले से किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे कि ये बात जो है ये इकबाल की बात है, इसका ताल्लुक़ इकबालियात से है, इसका ताल्लुक़ फ़िक्र इकबाल से है, तो हम उनके किसी शेर का हवाला देंगे, उनकी फ़ारसी शेर का हवाला देंगे या उनकी किसी नसरी चीज़ का हवाला देंगे। उन्हीं में से एक चीज़ जो है ये उनका उर्दू कलाम है जो मैंने आपके साथ, इसमें बाले जबरील भी है, बांगे दरा भी है, ज़रब कलीम भी है और उनकी बाकी किताबें इसके अंदर मौजूद हैं। तो एक ये चीज़ है जो आप कह सकते हैं कि कलाम इकबाल के हवाले से, फ़िक्र इकबाल के हवाले से हमारे सामने आती है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक चीज़ ये है कि ये है किताब, इसका नाम है ज़िंदा रूद। अच्छा, इसके नीचे आप देखेंगे कि ये डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब है। ये असल में अल्लामा इकबाल की सवाने हयात है। ये जो उनके बेटे ने लिखी है, ये डॉक्टर जावेद इकबाल उनके बेटे हैं। जी जी। उन्होंने अल्लामा इकबाल की सवाने हयात लिखी है, यानी उनकी एक तरीके से सीरत या उनकी जो शख्सियत के बारे में जो भी तारुफ, जैसे उन्होंने उसको देखा, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। यानी इसके अंदर इकबाल का फ़िक्र भी मौजूद है, इसके अंदर इकबाल का नुक्ता नज़र भी मौजूद है, इकबाल की शख्सियत के हवाले से जो भी चीज़ें हैं,
यानी उनकी फ़िक्री ज़िंदगी भी इसके अंदर बयान हुई है, उनकी सियासी ज़िंदगी भी इसके अंदर बयान हुई है, उनकी निजी ज़िंदगी जो घर के अंदर गुजरती थी वो भी इसके अंदर बयान हुई है। जो जो भी उन्होंने देखा, यानी एक साहबजादे के तौर पर उन्होंने जो भी देखा वो उसके अंदर बयान कर दिया है। और ये भी एक मुस्तनद ज़रिया है इकबाल की बात को समझने का। तो ये एक चीज़ हो गई, यानी एक चीज़ मैंने आपके सामने ये पेश की कि ये कुलियात इकबाल है। दूसरी चीज़ मैंने आपके सामने ये पेश की कि ये तो कलाम इकबाल है, ये कलाम इकबाल नहीं है। अगरचे इसके अंदर कलाम इकबाल मौजूद होगा, कलाम में हो सकता है कि उन्होंने इसी के बाद शेर जो हैं, बल्कि हो सकता नहीं, यकीन है बाद शेर जो हैं उन्होंने इसके अंदर कोट किए होंगे। नहीं, वो तो उसी के हैं ना, लेकिन वो उधर से। इसी तरह उन्होंने इकबाल से होने वाली, अल्लामा इकबाल से होने वाली बाज़ गुफ्तगुएँ जो अपने फादर से उनकी हुई हैं वो इसके अंदर शेयर की होंगी। इसी तरह जैसे उन्होंने इकबाल को अमल करते हुए देखा वो उसके अंदर उन्होंने बयान किया होगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, मसलन कायदे आज़म एक दो मौक़ों पर मिलने के लिए आए हैं अल्लामा इकबाल से, तो उसकी पूरी रुदाद इसमें उन्होंने बयान की है कि वो क्या सूरत हाल थी, क्या बात कायदे आज़म ने की, क्या बात जवाब अल्लामा इकबाल ने दिया। तो वो भी इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो डॉक्टर जावेद इकबाल ने इस किताब में जमा की हैं। तो ये एक दूसरा सोर्स है, यानी हम ये कहेंगे कि कलाम इकबाल के फ़िक्र तक पहुँचने का एक सोर्स तो ये कुलियात इकबाल हो गया, और एक और सोर्स जो है वो ये है कि जिन साहिब ने उनकी या उनके बेटे ने उनकी जो सवाने हयात लिखी है जिसके अंदर उनसे मुतल्लिक तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये दोनों सोर्सेज एक चीज़ के नहीं हैं। नहीं सर, मुझे इजाज़त दीजिए थोड़ा। जी। ये दोनों सोर्सेज एक चीज़ के नहीं हैं, एक शख्सियत की दो मुख्तलिफ़ चीज़ों या दो मुख्तलिफ़ पहलुओं के हैं। इनका माँ हासिल एक चीज़ नहीं है। उससे हमें कलाम इकबाल मिलता है, इससे हमें सीरत इकबाल मिलती है। कलाम भी इकबाल का, सीरत भी इकबाल की, लेकिन कलाम एक अलग चीज़ है, सीरत सवाने वाक़यात एक अलग चीज़ है। ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये चीज़ लेंगे तो यहाँ से मिलेगी, वो चीज़ लेंगे तो यहाँ से मिलेगी। नहीं, मैं इससे नहीं इत्तफ़ाक़ करूँगा। उसकी वजह यह है कि ये ठीक है कि इसमें सारे का सारा कलाम नहीं है, इसमें और भी चीज़ें होंगी, लेकिन कलाम भी तो इसके अंदर मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि जब उसने डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने बयान किया है इकबाल और कायदे आज़म की मुलाकात को, तो उसमें उसने वो सारे जुमले लिखे हैं जो अल्लामा इकबाल ने कहे, जो कायदे आज़म ने कहे। जब उन्होंने ये जुमले लिखे हैं तो वो जुमले क्या होंगे? वो कलाम नहीं होगा क्या? बिल्कुल। तो जब कलाम होगा तो आप उसकी पोजीशनिंग को तो देख सकते हैं, यानी उसमें कोई ऊंच नीच हो सकती है। ये आप कह सकते हैं कि डॉक्टर जावेद इकबाल को उनकी बात समझने में हो सकता है मुगालता लगा हो या ये हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी हकीकत के एतबार से तो वो कलाम ही है। यानी अभी हम मुगालते पे नहीं जा रहे, अभी हम ये ज़्यूम करते हैं कि कोई मुगालता नहीं लगा। उन्होंने बयान ही लफाजी तौर पर भी और मानवी एतबार से भी सही बात नकल कर दी। कायदे आज़म की और अल्लामा साहब की मुलाकात की जो अल्फाज थे वो हम सपोज कर लें कि डायरेक्ट नरेशन में उन्होंने कोट कर दी, ठीक है। तब भी वो जो कलाम इकबाल है, वो जो कुलियात इकबाल है, वो जो इकबालियात है, ये जो जावेद साहब ने बयान किया है ना, ये सच्चा वाक़या तो है, लेकिन ये इकबालियात का हिस्सा नहीं है। अच्छा, क्या बन सकता है? ये मैं कहूँ आए इकबालियात पे बात करें, हम अल्लामा साहब की सारी शायरी पढ़ डालेंगे, उसके अंदर वो वाक़या कोट कर लेंगे, लेकिन वो एज ए रेफरेंस कलाम इकबाल के तौर पे नहीं करेंगे, कौल इकबाल के तौर पे करेंगे। इस मसले की थोड़ी सी तनकीद करते हैं, चलें। कि अब एक मिसाल, मेरा ख्याल था कि मैं मिसाल दे के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आपने मिसाल ही को पकड़ लिया है, तो चलिए इसकी तनकीद कर लेते हैं। तो उसमें आप ये बताइए कि आप इसको कलाम इकबाल क्यों मानते हैं? ये है ही कलाम इकबाल नहीं, ये किसी वजह से मानते हैं ना। इस पर यानी उसके अंदर जो जुमले लिखे हुए हैं 4, हम उन 4 जुमलों को ले लेते हैं। आप इस किताब के जो फ़लाँ सफ़े पर 4 जुमले लिखे हैं जो जावेद इकबाल साहब ने कहा है कि ये अल्लामा इकबाल ने फ़लाँ बात कही है जी, तो कहा है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब वो अल्फाज किन के हो गए या बात किन की हो गई? अल्लामा इकबाल की। मान लिया हम तो। अच्छा, जब मान लिया,
इसको आप मान रहे हैं, इस तो आप फिर क्या चीज़ नहीं मान रहे? तो या आप पहले ये बताइए कि आप इसको कलाम इकबाल की ये ऐन बयान अल्लामा इकबाल की बात है, इसको मान रहे हैं आप? मैं एक एग्जांपल आपने दी, अब एक एग्जांपल मुझे कोट करने दें। जी दीजिए। साइंस की मिला, हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, मेरे सामने न्यूटन की फ़िज़िक्स के कवानीन की बुक मौजूद है। सपोज कर ले, आपने तो किताबें पेश कर दी, मेरे पास नहीं है। न्यूटन की फ़िज़िक्स पर, प्रिंसिपल ऑफ मोशंस पर जो उसी किताब, वो मेरे पास मौजूद है। एक दूसरी किताब मेरे पास न्यूटन के बेटे की है, जिसमें उसने न्यूटन की ज़िंदगी में जो कुछ नोट किया, और हम उसके बारे में भी सपोज कर लेते हैं कि उसने सारा का सारा बयान ही नकल कर दिया। अब मुझे ये बताएं, फ़िज़िक्स कहाँ से मिलेगी आपको? न्यूटन की फ़िज़िक्स की बुक से मिलेगी, या उसके बेटे ने जो उसकी लाइफ हिस्ट्री लिखी है वहाँ से मिलेगी? फ़िज़िक्स लेनी है हमने। न्यूटन और फ़िज़िक्स अब दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो गई हैं। न्यूटन खाना भी खाता था, वो ख़रीदारी भी करता था, उसके बाल बच्चे भी थे, वो दुनिया का हर काम बंदा था, इंसान था, रोबोट नहीं था, लेकिन वो एक फ़िज़िक्स का पायनियर भी था। हमने पहले ये तय करना है कि हमने लेना क्या है। जब उसको अच्छी तरह से मुतय्यन कर लेंगे, हम उसमें खुद कतई हो जाएंगे कि हमने लेना क्या है, तो फिर हम दुकान भी सही तलाश करेंगे। अगर तो मुझे फ़िज़िक्स चाहिए तो मैं बेटे को साइड पे करूँगा और मैं फ़िज़िक्स के कवानीन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसके बेटे की बुक नहीं पढ़ाई जाती, उसके फ़िज़िक्स के कवानीन पढ़ाए जाते हैं, और उस पर दूसरी राय भी नहीं है। बेटे की तरदीद दूसरा बेटा आके कल को कर देगा, मैं क्या करूँगा? ये आपकी मिसाल वाज़ेह है। इसी की तरफ मैं बढ़ना चाह रहा था कि असल में आपने न्यूटन की मिसाल ले लेते हैं कि आपके सामने दो किताबें आई हैं आज। एक में उसके न्यूटन के बेटे के रेफरेंस से न्यूटन का फ़िक्र बयान हुआ है, ठीक है? ठीक है। दूसरी में न्यूटन के बग़ैर किसी बेटे के या किसी और दरमियान में तवस्सुत के बराह रास्त उसका फ़िक्र बयान हुआ है, ठीक है? ये आपकी बात मुझे समझ में आ गई कि आप ये कह रहे हैं कि जब तवस्सुत हायल होता है तो उससे वो सतह का फ़र्क पड़ सकता है। ये तवस्सुत वाली बात तो एक अलग है, लेकिन इस फ़र्क के अलावा मैं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा दूसरा फ़र्क है उसको वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि न्यूटन एज ए फादर, न्यूटन एज ए साइंटिस्ट, मैं इस तफरीक से तब निकलूँगा जब ये वाज़ेह हो जाएगी। ओके। अगर मैंने साइंस लेनी है तो न्यूटन एज ए फादर मेरे लिए कोई माने नहीं रखता, वह हमें न्यूटन एज ए साइंटिस्ट चाहिए। और अगर मैंने देखना है कि न्यूटन अपनी निजी ज़िंदगी में कैसे था, तो फिर मुझे फ़िज़िक्स की कोई फिर मैं बेटे को ये फीस दूँगा। मैंने लेना क्या है, हम क्या चीज़ आपकी शख्सियत से, जो चीज़ जिसका सुदूर हुआ उसमें से मैंने क्या लेना है। आप एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, साइंसदान हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप साथ साथ एक मुकम्मल इंसान भी तो हैं, आपका घर बार भी तो है। तो मैंने आपकी ज़ात के किस शोबे को अप्रोच करना है वहाँ से कुछ लेने के लिए? जब तक मैं यहाँ पर क्लियर नहीं हूँ, मैं तो खलते मबहस कर दूँगा। मैं मंजूर साहब को बहैसियत प्रोफेसर, बहैसियत बाप, बहैसियत शोहर, बहैसियत बेटा, बहैसियत एक खिलाड़ी खलते मबहस कर दूँगा। मैं तो आपको एक मिक्स बना के रख दूँगा कि जो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ एक ही जगह से लेनी है, नहीं अलग अलग होगा। इसमें एक खलते मबहस हो रहा है, जो हमारी गुफ्तगू है वो ये हो रहा है कि हम जिस तरफ बात को लेके जा रहे हैं उसमें मैं जहाँ से बात आपको कह रहा हूँ कि आप ये तसव्वुर कर लें कि कल अल्लामा इकबाल से मुतल्लक या न्यूटन से मुतल्लक के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ इसमें पाई जाती है, कुछ इसमें पाई जाती है। चलें फिर ठीक है, ऐसे कर ले। जैसे कि अब यानी इस बात को सिर्फ समझाने के लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा, वरना आगे जाना नहीं था, आपने उसमें रोका हुआ था। मसलन कुरान मजीद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाई जाती है। हाँ जी, पाई जाती है। और सीरत इधर भी पाई जाती है, हदीस में भी पाई जाती है। हाँ जी, तो उधर भी सीरत पाई जाती है, उधर भी सीरत पाई जाती है, उधर भी वाक़यात हैं, उधर भी वाक़यात हैं। तो जब दोनों चीज़ों में वो चीज़ मौजूद है तो हम इसको क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसको क्यों नहीं दे रहे? तो आप जो खलते मबहस पैदा हो रहा है वो ये पैदा हो रहा है कि मैं ये बात नहीं कह रहा
कि असल में कंटेंट का क्या फ़र्क है। मैं कंटेंट की बात कंटेंट की बात पर नहीं आया। यानी मेरी जो बात है वो बात ये है कि ये इकबाल के रेफरेंस से ये चीज़ मुझ तक मिली है कि इकबाल के बारे में, आप कलाम का लफ्ज़ छोड़ दीजिए, इकबाल के बारे में इसमें बयान हुआ है कुछ, और इकबाल के बारे में इसमें बयान हुआ है। दोनों में फ़र्क क्या है और आप इसको क्यों अहमियत दे रहे हैं, इसको क्यों नहीं दे रहे? फ़र्क ये है, एक तो उसके कंटेंट का फ़र्क है, कंटेंट का फ़र्क अपनी जगह। कंटेंट का फ़र्क ये है कि मिसाल के तौर पर इसमें उनकी निजी ज़िंदगी होगी, इसमें निजी ज़िंदगी नहीं होगी। अभी हम कंटेंट पर बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आप इसके उस जुज़ को लीजिए जिसके अंदर कलाम बयान हुआ है, तो उसी जुज़ की बात कीजिए। सोर्स तो कि इसमें भी फ़िक्र बयान हुआ है, इसमें भी फ़िक्र बयान हुआ है। आप मिसाल के तौर पर इसकी ये किताब है ना, इतना हिस्सा ले लेते हैं जिसके अंदर फ़िक्र बयान हुआ है, बाकी सवाने को अलग कर देते हैं। तो ये जिसके अंदर फ़िक्र बयान हुआ है, अब इधर भी आपके इस हिस्से में आपको फ़िक्र मिल गया, इधर भी आपको फ़िक्र मिल गया। आपकी बात में ही जवाब है जी। आप कह रहे हैं कि इसके अंदर का एक पार्ट यहाँ भी है, वो जो इकबालियात है उसका कुछ हिस्सा यहाँ भी बयान हुआ है। आप यही बात कह रहे हैं ना? ठीक। आपने कहा कि ये जो सफ़हात हैं ये हम मान लेते हैं इकबालियात हैं। ठीक। इनको इकबालियात किस बेस पे कहा आपने? उसकी बेस पर। ये वहाँ पर आपने पहले से देखे हुए थे। ठीक है। अगर ये चीज़ आपने वहाँ पहले ना देखी होती, आपको किसने कहा कि ये इकबालियात है? क्या जावेद साहब, ये जो जावेद अहमद साहब, क्या नाम था इनका, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने अब बाप बांधा था इससे पहले कि अब मैं जो बयान करने जा रहा हूँ ये कुलियात इकबाल है, ये फ़िक्र इकबाल है, ये कलाम इकबाल है, या ये इकबालियात है? नहीं ना, आपने कंटेंट पढ़ा, ओ ये तो वही है जो वहाँ बयान हुआ था, मैं मान लूँगा। एक किताब है, उसमें किसी ने दीन के ऊपर कोई किताब लिखी है, किसी दीनी मौजू पर, उसमें उसने कुरान की आयात कोट की हैं, मैं पढ़ते ही पहचान लूँगा। मैं कहा ये कुरान है। फ़र्ज़ करें इस सफ़े पे सारी आयात है, मैं कहूँगा ये पूरा सफ़ा कुरान है। मैं क्यों कहूँगा? मैं इसलिए कहूँगा मैंने कुरान पहले से पढ़ रखा है। ठीक। ये सफ़ा कुरान करार दे दूँगा मैं। इस शख्स की ये तसनीफ़ है। आज के एक दौर में एक इंसान ने, एक मेरे जैसे आम इंसान ने किताब लिखी है, उसकी छपी हुई किताब के एक वर्के को मैं कुरान कह रहा हूँ, और बड़े वसूख से कह रहा हूँ। ये वसूख मुझे किसने दिया कि मैं कुरान पढ़ चुका हूँ पहले से। ठीक। आप कुलियात इकबाल पहले पढ़े हुए हैं, ये किताब मैं आपसे छुपा दूँ, हज़फ कर दूँ, अब बताएं इसमें कलाम इकबाल क्या है और क्या है जो नहीं कलाम इकबाल। किसको आप कुलियात इकबाल या इकबालियात कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, किस बुनियाद पर? बहुत अच्छा। मैं फिर जहां आप आगे जा रहे हैं मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मैं आपको वापस उसी नुक्ते पर रखना चाह रहा हूं जहां से मेरे ख्याल में अभी आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। मैं ये कहता हूं उसको मज़ीद समझाने के लिए या अर्ज़ करने के लिए, समझाने का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, अपनी बात वाज़े करने के लिए मैं ये कहता हूं कि ये इसको मैंने खोला ही नहीं, इसको भी नहीं खोला। ठीक है। ठीक है। ये बग़ैर खोले ये मुझ तक पहुंची है ये किताब, कि ये जो किताब है ये अल्लामा इकबाल के फ़िक्र को बयान करती है। मैंने इसकी पड़ताल नहीं की। इसके ऊपर डॉक्टर जावेद इकबाल का नाम लिखा हुआ है, और ये किताब जो है ये भी फ़िक्र इकबाल को बयान करती है। ये दो किताबें मेरे पास आई हैं, तो अब मेरे लिए अभी तो खोलने का मामला तो बाद का है। ठीक है। तो खोलने से पहले मैं खड़ा हुआ हूँ, खोलने से पहले मैं क्या पोजीशनिंग करूँगा इनकी, मैं असल में पहले इस पर फोकस करना चाहता हूँ। जो आपकी बात है मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, उसकी अहमियत को भी कबूल करने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हम, असल में आपने जो सवाल किया था वो सवाल ये था कि पहले फोकस करके बताइए कि ख़बर वाहिद और ख़बर जो तवातुर है उसका फ़र्क क्या है। मैं लेके जाना चाह रहा हूँ ख़बर वाहिद में, अभी तो ख़बर के कंटेंट पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ख़बर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, उसका आपस का क्या ताल्लुक है। वो भी नहीं, दो ख़बरों यानी दो ख़बर वाहिद हैं या दो ख़बरें मुतवातर हैं या एक ख़बर वाहिद और दूसरी ख़बर मुतवातर है, दोनों के मफ़हूम का आपस में क्या ताल्लुक है, ये तो अभी हम इस दायरे में दाखिल ही नहीं हुए। हम इस दायरे में दाखिल हुए बात करने को, जी उसमें ज़रूर दाखिल होंगे, लेकिन पहले आपने ये कहा था कि अभी ख़बर के कंटेंट पे दाखिल होने से पहले ही तो उसके जो मिलने का तरीका है वो एक तरीका ये है कि ख़बर वाहिद से मिलती है,
एक तरीका ये है कि ख़बर तवातुर से मिलती है। तो जब ख़बर तवातुर से मिली हुई और ख़बर आहाद से मिली हुई जो चीज़ है, तो अभी हम कंटेंट पर नहीं गए। मैं बता, अब ये बताइए कि ये इनमें से एक किताब जो है, क्या दोनों किताबें ख़बर वाहिद से मिली? सवाल ये ख़बर वाहिद है, वो मुतवातिर है। ये है असल में नुक्ता जिस पर ये क्यों ख़बर वाहिद है? ये आप वाज़ेह कीजिए कि ये ख़बर वाहिद क्यों है? इसके रावी हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, इसका दूसरा कोई रावी नहीं है। ठीक है। अगर डॉक्टर साहब का दूसरा बेटा आए और वो कहे ये मेरी भी तस्दीक हो गई, तो ये इसके दो रावी हो गए। ठीक है। वो है मुतवातिर, और मुतवातिर को रावी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इंसानी फितरत है कि तवातुर कभी रवात का रावी की जमा रवात नाजरीन की सानी के लिए कि मुतवातिर ख़बर कहते ही उसको हैं जो रावियों से ऊपर की होती है। ये नकलुल काफ़ा अनिल काफ़ा, इस पर दूसरी राय मुमकिन नहीं है। इस पर कलाम करने वाले 20 बंदे आपको मिल जाएंगे। आप एक बंदा तलाश करके दिखाएं, अगर आप सोसाइटी का हिस्सा हैं, अगर आप मुजर्रद हैसियत में कहीं एक अलग थलग शख्सियत है वो अलग बात, लेकिन अगर आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, एक मुआशरे का हिस्सा हैं, जिस मुआशरे का ये फ़र्द था जिसका ये कलाम है अल्लामा इकबाल, उस मुआशरे के एक फ़र्द से ये बात मनवा दें कि इसके कलाम इकबाल होने में रत्ती बराबर भी शक है, तो फिर ये तवातर टूट जाएगा। ये बात से तवातर बाकी नहीं रहेगा। जैसे ही सवाल उठ जाएगा कि असल में ये किताब या ये कलाम इकबाल का है या नहीं, तो उसका जो तवातुर है वो उस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। दूसरी मिसाल, इतनी बारीकी में नहीं जाना आपने, कोई बात, इसके कोई 15-20 शेर निकालिए और बाहर जाके पढ़िए ऊंची आवाज़ में। उर्दू अदब से शगफ रखने वाला कोई एक शख्स भी नहीं मिलेगा आपको जो कहेगा नहीं कि ये कलाम इकबाल है। ये किताब सारी पढ़ दीजिए सोसाइटी में, बहुत से लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, यार ये क्या कह रहे थे, ये जावेद इकबाल, वो ये फ़लाँ किताब, कौन सी किताब, वो अच्छा वो किताब ये फ़लाँ ने छापी, आपको वजाहत देनी पड़ेगी। ख़बर वाहिद है ज़रिए। यानी आपका जो सवाल था वो सवाल था कि ख़बर वाहिद और ख़बर तवातुर में जो फ़र्क है उसको वाज़े होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपके सामने क्या किया? मैंने आपके सामने ये किया कि एक ख़बर वाहिद का कॉन्टेंट रख दिया और एक शख्सियत के हवाले से, और उसी शख्सियत के हवाले से जो ख़बर तवातुर का कंटेंट रख दिया। तो अब आप फ़ैसला आपने करना है कि आप इनमें से किस, मसलन चलिए मैं डायरेक्ट सवाल पूछ लेता हूँ कि आपके लिए फ़ैसला कुन हैसियत फ़िक्र इकबाल को समझने के लिए इसकी होगी या इसकी होगी? उसकी, कुलियात इकबाल। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो कुलियात इकबाल है, वो तवातर से मुंतकिल ये है। यानी असल में कुलियात इकबाल नाम ही उसका है। कुलियात ये बात इंसान ने मान ली है कि कुलियात इकबाल उसका नाम। फिर ये सवाल क्यों पैदा होगा कि यहाँ की किसी बात अगरचे वहीं से नकल हुई है, फिर चैनल और रूट डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत क्या है? अगर यहाँ पर भी कुलियात इकबाल लिख दिया जाए तब? लिखने से तो नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? आप, मैंने पहले भी मिसाल दी कि आप एक शेर पढ़े, बच्चा कहेगा इकबाल का शेर। तो असल में फ़ैसला कुन चीज़ क्या हुई? तवातुर। तो फ़ैसला कुन चीज़ आपने बयान किया कि चाहे इसके ऊपर कलाम इकबाल लिख दें, चाहे ये कह दें कि ये लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक जो चीज़ है वो बड़े खूबसूरत अल्फाज की हो सकती है, एक जो चीज़ है या एक जो मतन है, एक टेक्स्ट जो है वो पहुंचा है ख़बर वाहिद के ज़रिए से, और एक टेक्स्ट जो पहुंचा है वो ख़बर मुतवातिर के ज़रिए से पहुंचा है, और इसको आप फ़ाइक करार दे रहे हैं और इसको उसके मातहत रख रहे हैं। क्या आप इसका इनकार कर रहे हैं? तो अब मसला ये हो गया कि अगर इसके अंदर भी कलाम इकबाल है, फ़र्ज़ करना इसके अंदर भी कलाम इकबाल है, इसके अंदर भी कलाम इकबाल है, इसके ऊपर भी कुलियात इकबाल लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी कुलियात इकबाल लिखा हुआ है, दोनों किताबें एक ही बात को बयान कर रही होंगी अपने मफहूम के लिहाज से, लेकिन मेरे लिए बुरहान काते कौन सी है, या मेरे लिए फ़ाइनल अथॉरिटी किसको मैं दूंगा, उसको दूंगा। क्यों दूंगा? उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी वजह यह है कि ये मेरे पास ख़बर मुतवातिर से नहीं पहुंची, ख़बर वाहिद से पहुंची है। यानी एक साहिब जो उनके, उस पर कई सवालात पैदा हो जाएंगे कि क्या जावेद इकबाल साहब ने अल्लामा इकबाल के फ़िक्र को ठीक भी समझा था या नहीं समझा था? ये सवाल है। अच्छा, इसी तरह, और ये वाक़तन गुस्ताखाना सवाल नहीं, ये इल्मी सवाल, ये इल्मी सवाल है और वाक़तन पाया भी जाता है हकीकत में। कई प्रोग्राम्स में मैंने नोट किया है कि मुझे लग रहा है यार ये इकबाल के बेटे हैं।
ये इकबाल के बेटे हैं। ये मैंने कई दफ़ा मेरे मुंह से निकला है। ठीक सवाल है तो बिल्कुल ठीक है। तो यानी उनकी जिस एज में उन्होंने इकबाल को देखा वो भी फैसला कुन होगी, जिस विजन के साथ उन्होंने अल्लामा इकबाल को देखा उसमें भी बड़ा मामला होगा। फिर इसके अंदर वो इकबाल की सीरत के साथ साथ इकबाल की सियासत को भी बयान कर रहे हैं, इकबाल की शख्सियत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको भी बयान कर रहे हैं, इसी तरह बेशुमार चीज़ें बयान कर रहे हैं। यानी सारे के सारा फ़िक्र फ़र्ज़ करें कि वो बयान कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए अब जब मैं इन दोनों को मेरे सामने मौजूद हैं, दोनों की अहमियत मेरे सामने मुसल्लम है, लेकिन फ़ैसला कैसे करूँगा मैं? असल में क्या इसकी रोशनी में इसको समझूंगा या इसकी रोशनी में इसको समझूंगा? ज़ाहिर है ये मुस्तनद उसके मुकाबले में नहीं है, इसको उसकी रोशनी में समझें। तो होना यही चाहिए ना कि मैं डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब के अंदर जो कलाम बयान हुआ है इकबाल के रेफरेंस से, वो उसको मैं समझूंगा किसकी रोशनी में? उसकी रोशनी में जिसके बारे में मुझे यकीन है कि ये तो अल्लामा इकबाल का अपना कलाम है, उन्हीं के अल्फाज में बयान हुआ है और ये रिवायत बिल लफ्ज़ है और ये रिवायत बिल माना है। ये भी देख लीजिए कि ये अल्लामा इकबाल के जो अल्फाज हैं उन्हीं में ये कलाम बयान हुआ है। एक और फ़र्क भी है, तवातर और ख़बर वाहिद में एक बुनियादी फ़र्क ये भी है कि ख़बर वाहिद में एक शख्सियत या 4 शख्सियत या 10 शख्सियात, मुतय्यन शख्सियात रावी का किरदार अदा कर रही होती हैं। वो रवायत उन रावियों पर डिपेंड कर रही होती है। वो तमाम रावी उस बात को सुनकर समझकर आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इस बात का कभी इम्कान होता है कि उसके अंदर उनका मफ़हूम व मुद्दा भी शामिल हो सकता है। फितरत इंसानी है। तवातर में ये इम्कान नहीं होता। अगर तवातर में यही इम्कान हो तो तवातर से मुंतकिल होने वाला कंटेंट थोड़ी थोड़ी देर बाद मुतगय्यर हो जाए, क्योंकि इसमें अगर 2 शख्स 3 अशख़ास शामिल हैं और वो अपना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके ऊपर, वो मुतगय्यर हो रहा है, तो वहाँ तो हज़ारों लाखों हैं, उसकी तो हर 10 साल के बाद शक्ल ही बदल जानी चाहिए। तो अगर वो सैकड़ों सालों से सेम है, मेरे दादा जान भी यही गवाही देते हैं, मेरा पोता भी यही गवाही देगा, ये है इंसानी फितरत। और ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये इंसान की फितरत में से है। जैसे किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि खाना का नवाला मुंह में डालना है, नाक में नहीं डालना, कि बिल्कुल करीब है कहीं गलतफहमी न हो। ये गलतफहमी कभी किसी को नहीं होती, हो ही नहीं सकती, ये फितरत है। इसी तरह ये बिल्कुल ठीक आपने यानी इसकी वजाहत भी कर दी। तो मैं जो बात अर्ज़ करना चाह रहा था वो ये थी कि ये एक फ़र्क है जिसकी वजह से हम तवातुर से आने वाली ख़बर को उसकी सनद के एतबार से या मुस्तनद होने के एतबार से अहमियत देते हैं और उसको असल मैं इस मानों में नहीं ले रहा, शराफरा के मानों में, यानी उसको मेन करार देते हैं और बाकी जो ख़बरें हैं उनको उसकी रोशनी में समझते हैं। और अगर अच्छा, लेकिन इसमें भी एक और बात है, अगर मुझे इकबाल से मोहब्बत है, मैं फ़िक्र इकबाल को समझना चाहता हूँ और मैं उनके साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, क्या मैं इसको नज़रअंदाज कर सकता हूँ? सवाल ही पैदा नहीं हो। इसको नज़रअंदाज कर दिया, उसको कर दिया बराबर है। हालांकि मुस्तनद ज़रिए के लिहाज से ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं। मुझे उनके बेटे ने कोई उनकी खबर बताई, मैंने नहीं लेनी, मुझे कोई परवाह नहीं, ये हो कैसे सकता? कोई परवाह नहीं। अगर इसका मतलब है कि अल्लामा इकबाल के बारे में मेरी अकीदत, मोहब्बत, ताल्लुक़ है, जो चीज़ें भी हैं, तो उसको अगर मैं रखता हूँ तो मैं इससे बेपरवाह नहीं हो सकता। और अगर मैं कलाम करूँगा तो मैं सिर्फ इसी चीज़ पर परख करूँगा कि आया ये इकबाल की बात है भी कि नहीं। जैसे ही मुझे पता चलेगा, जैसे ही मुझ पर ये बात वाज़े होगी कि ये इकबाल की बात ही है, और तो वो आपने बिल्कुल पहले ठीक कहा था कि आप कैसे परखेंगे, यानी इसके अंदर जो चीज़ इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन को इधर से चेक करेंगे, वो अगर उसके मुताबिक हुई तो आप कहेंगे ये बिल्कुल ठीक है, इकबाल की बात होगी। मैंने अंधा यकीन भी कर लिया, फ़र्ज़ करें, तो जब मैंने यकीन कर लिया कि ये बात इकबाल की है, तो फिर मेरा रद्द अमल बताएगा कि मैं इकबाल को क्या समझता हूँ। तो ये इस मिसाल से क्या तफहीम हो जाती है तवातुर की कि ये 2 चीज़ें हाल की चीज़ें हैं, हमारे सामने पड़ी हुई हैं। इस मिसाल को मैंने इसलिए आपके सामने पेश किया चूँकि आपने ये कहा था कि बात को उसके सादा आम, वरना जिस बहस की तरफ हम जा रहे हैं
उस बहस में जिस हस्ती के हवाले से हमने बात करनी है उसका इकबाल से क्या ताल्लुक बराह रास्त, यानी वो एक ज़मीन और आसमान का एक ताल्लुक है, तो वो सिर्फ तफहीम मुद्दा के लिए ये मैंने मिसाल दी। हम बराह रास्त सुन्नत और हदीस पर बात करते तो इतनी खुलकर गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, मुझसे भी ना होती, आपसे भी ना होती, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा है वो इकबाल है, आम इकबाल है, आम इंसान है जिससे हम हजार बातें जिसकी गलत हो सकती हैं, जिससे हम इख्तिलाफ कर सकते हैं। 100 बातें गैर मुनासिब मेरे मुंह से निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि एक आम इंसान है जिसके हम बारे में वहाँ मेरी आखिरत स्टेक पर है। सही बात है। वहाँ ये तो इसलिए ये अच्छा हमने इसकी तरफ आगे बढ़े कि बात को की तनकी इस तरीके से कर ली कि हमने ऐसी मिसाल जो हमारे सामने की मिसाल है, हाल की मिसाल है, और उसको हमने देख लिया। इसको मज़ीद अब मेरा ख्याल है कि हम अगले नशिस्त में इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो यहीं से बात को जब आप चाहेंगे तो यहीं अभी तक इसको मैं कंक्लूड ऐसे, आपकी बात काट दी मैंने। जी नहीं आप बात मुकम्मल कीजिए। इसको कंक्लूड मैं ऐसे करूँगा कि अब ये देखना है कि ये नतीजा जो हमने निकाला है, ये हमने कुछ जोड़ तोड़ करके निकाल लिया है। मैं और आप बैठे हैं, मेरी दुनिया, मैं ही वकील, मेरी अदालत, मेरा कानून का, कि इस तरह की बात है, या एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जिसको हमने डिस्कवर किया है। हमने कोई चीज़ इन्वेंट की है या डिस्कवर की है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो समझता हूँ डिस्कवर की है। नहीं, मैं डिस्कवर ये इतना बड़ा लफ्ज़ इसलिए नहीं बोलूँगा कि ये तो ऐसा फैक्ट है जिसका कोई इनकारी है ही नहीं है। यानी ये एक ख़बर वाहिद में और ख़बर तवातुर में एक फ़र्क हुआ करता है, और ज़्यादा जो इस्तनाद या मुस्तनद होने की पोजीशन है या ज़्यादा मुसद्दका होने की जो पोजीशन है वो ख़बर मुतवातर ही को हासिल। अच्छा, यहाँ हम बार बार ख़बर मुतवातर का लफ्ज़ बोल रहे हैं, उसको भी वाज़ेह हो जाना चाहिए ये वो हदीस वाला मुतवातिर कि असल में ये वो मुतवातर नहीं है कि एक यानी चेन का जो तवातर होता है वो नहीं है, बल्कि इसके अंदर इजमा मौजूद है। यानी इसलिए हमारे उस्ताद ग्रामी जब बात करते हैं तो वो अकेला तवातुर का लफ्ज़ नहीं बोलते, वो इजमा तवातुर कहते हैं। तो महज तवातुर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर इजमा उसके अंदर शामिल होता है। तवातुर तो उस वक्त भी पूरा हो जाता है कि एक ही शख्स हर तबके में एक मौजूद है, और वो खबर वाहिद के अंदर भी तवातुर हो सकता है, लेकिन हम जो चूँकि वो इस्तिलाह वो इस्तेमाल कर रहे थे, हमारी ज़ुबानों पर वो चढ़ी हुई है। अहले इल्म वाकिफ़ हैं कि तवातर से मुराद असल में एक पूरी बात है जो पूरे एक ग्रोह ने दूसरे ग्रोह को मुंतकिल की होती है। ताकि मुहद्दिसीन भी जब उसूल हदीस में ख़बर मुतवातर या हदीस मुतवातर की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उनको पता है कि वो क्या कह रहे हैं कि एक मौके पे कम से कम रवात की तादाद इतनी हो, तो वो भी तवातर का वो वाला मानी नहीं मुराद ले रहे हैं। इससे मुराद नकुल काफा नहीं होता, ये एस्टैब्लिश्ड है, ये इससे वो नहीं होता, एस्टैब्लिश्ड है। नस्ल मुंतकिल होने वाली बात उसमें नहीं होती। पूरी एक नस्ल पूरे इजमा के साथ, काफा का मतलब है ना पूरी की पूरी मुकम्मल, वो सारी की सारी नस्ल अगली नस्ल को ट्रांसफर करती है, वरना मुतगय्यर हो जाए। अगर कुरान नकलुल काफा अनिल काफा पर मुंतकिल ना होता तो आज ये कुरान सदियों पहले बदल चुका होता। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें इस पर इस सेशन को मुकम्मल करते हैं, तो फिर यहीं से बात का सिलसिला इंशाल्लाह आगे शुरू करेंगे। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका मैं वक्त ले रहा हूँ, और आपका बड़ापन है कि अपनी मसरूफियात के बावजूद आप वक्त दे रहे हैं। नहीं, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा सीखने का, समझने का मौका मिल रहा है। आप सवाल जितनी ये गहराई से उठाते हैं, आज हुआ कि आप मुबालगा भी करते हैं जितनी गहराई से आप सवाल को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये माखज़ की बहस ही कई नशिस्तें लेगी हमारी। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक रह गया मेरे लिए, पिछले कई सालों से मेरे लिए सबसे सेंसिटिव और सबसे अहम टॉपिक यही है। तो चलिए, अल्लाह हमें तौफीक दे कि इसको हम आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया।